हाँ ध्यान दीजिए, हाँ जी एक बार ऑर्डर और डिग्री को रिकैप कर दे रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। हाँ क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, क्वेश्चन को लिख के सुनिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ऐसे है एक्स वाई, यहाँ दे दिया, कंसंट्रेट कीजिएगा। ये अब इसमें आपसे ऑर्डर और डिग्री पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कितना बार हुआ है? 2 बार, तो 2 ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कब होता? जब कहने का मतलब है ना ट्रिगो के अंदर में डिफरेंशिएट नहीं करे, ऐसे रहता, तो ये है पॉलिनोमियल है। तो अगर कोई एंगल यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, उसके अंदर जाके आप लोग क्या कर दे रहा है? डिफरेंशिएट कर दे रहा है, तो उस केस में है जो कि वो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। डिग्री के लिए कंडीशन क्या है कि क्या नहीं होना चाहिए? ये सब केस नहीं होना चाहिए। 3-4 केस है, साइन के अंदर में डिफरेंशिएट रहे, कॉस के अंदर में रहे, फिर उसी तरह से क्या रहे, लॉग में रहे, एक्सपोनेंशियल में रहे, तो वो सब केस में वो पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी सभी केस में पॉलिनोमियल है। अब पावर क्या होना चाहिए? ऑलवेज, इधर पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर लिखे थे, डिफिनीशन देखेगा। ओनली पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन में रहेगा तो उस समय भी डिग्री डिफाइन नहीं होगा। डिग्री में कंडीशन है, ऑर्डर में कोई कंडीशन नहीं है। डिग्री में 2 कंडीशन कि ऑलवेज पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। और पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। तो 3 केस में पॉलिनोमियल नहीं है। साइन के अंदर में डिफरेंशिएट कर दो, एक्सपोनेंशियल के ऊपर में डिफरेंशिएट कर दो, लॉग के अंदर में डिफरेंशिएट कर दो, ये सब केस में वो पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी सब केस में, यानी कि कहने का मतलब देखो, ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन करते थे, y पर पावर l लिखते थे, फिर उससे यहाँ a लिखते a नॉट, फिर है जो कि यहाँ मान के चलिए x, तो x ऐसे चलता था पॉलिनोमियल, ऐसे यहाँ 1 लिखते थे तो x पर पावर n-1। तो यही सब है ना, इसी के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन लिखते हैं। डिफरेंशिएशन पर पावर कंटिन्यू रहेगा तो वो चलेगा, डिफरेंशिएशन कितना बार भी करो चलेगा। अब उसके फंक्शन के अंदर में जाकर डिफरेंशिएट करोगे तो उस केस में वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं। चलिए अगला एक्सरसाइज का हेडिंग दीजिए, लिखिए। एक क्वेश्चन बोलिए। हाँ चलिए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए। जनरल एंड पार्टिकुलर, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिएगा पूरा एक ही साथ डिफिनीशन है। सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर क्या पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। इस पर है जो कि इधर इस पर 2 एक्सरसाइज दे दिया है। जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन पर कितना हो जाएगा? 2 एक्सरसाइज 9.2 और 9.3। चलिए लिखिए। ए फंक्शन विच satisfies the given
differential equation is called its solution. देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिए। ए फंक्शन विच सेटिस्फाइड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को वो क्या कर जाए, सेटिस्फाइड कर जाए कोई फंक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका सॉल्यूशन बोलेंगे कि हाँ ये उसका क्या है, सॉल्यूशन है। एग्जांपल देंगे, पहले पूरा एक साथ हम लिखवा दे रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। उसके बाद द solution which contains as many arbitrary constant as the order of the differential equation is called बता रहे हैं, सब बताएंगे, called a general solution। चलिए देखिए क्या पूछ रहे हैं, आर्बिट्रेरी। तो कांस्टेंट दो तरह का होता है, कांस्टेंट दो तरह का, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो देखो इधर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसमें कौन कांस्टेंट है, आर है ना। ए बी सी डी जो होता है ना, उसी को बोला जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला जाता है। और जो नंबर होता है वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। क्लियर, ए बी सी जैसे ऐसे ही रहेगा, ऐसे एक्स स्क्वायर, ध्यान देगा, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कितना कांस्टेंट है इसमें, दो। ए बी न्यूमेरिकल कांस्टेंट के बारे में नहीं ना बात हो रहा है, किस कांस्टेंट के बारे में बात होगा, आर्बिट्रेरी। तो इसमें कितना कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये दो है। तो सुनिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव में देखिए और आंसर दीजिए, देखिए और आंसर दीजिए। क्या बोला, सॉल्यूशन विच कंटेन एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना, उतना ही बार वो डिफरेंशिएट होता है। तो ये कितना बार डिफरेंशिएट होगा, दो बार। क्यों दो बार, क्योंकि इसमें कितना कांस्टेंट है, दो। तो दो बार डिफरेंशिएट होगा। तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इसका ऑर्डर के, ए लड़का नजर रखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर पूछेगा तो मारने लगेंगे आगे। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार वो डिफरेंशिएट होगा, अब वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। अब कोई इक्वेशन देख के कोई बता देगा कि कितना बार डिफरेंशिएट होगा, तो कितना बार डिफरेंशिएट होगा, दो। रीजन, तो कितना कांस्टेंट है, ए और बी, ठीक है। अब ऐसे रहेगा दूसरा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, के बार डिफरेंशिएट होगा, नजर ना आ रहा रे, नजर ना आ रहा है, कितना कांस्टेंट है, एक सी एम है और दूसरा क्या है, सी। तो ये कितना बार डिफरेंशिएट होगा, दो। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार वो क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, वही उसका ऑर्डर होगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जनरल सॉल्यूशन दे देगा, कहेगा कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, तो इसका ऑर्डर ये कितना ऑर्डर का है, बोल देगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल दे, चाहे ऑर्डर दे देगा कि ऑर्डर 4 ऑर्डर का है। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, 4। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल दिया 2, तो वो कितना बार डिफरेंशिएट होगा, 2। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार वो डिफरेंशिएट होगा। अगला लिखिए,
हाँ, जितना कांस्टेंट उतना बार हो सकता है। 50 कांस्टेंट तो 50 बार। डिफरेंशिएशन क्या डबल ऑर्डर का होता है, n तक डेरिवेटिव चलता है। आप लोगों को डबल तक सीखना है। अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, द सॉल्यूशन free from arbitrary constant, free from arbitrary constant is called particular solution, is called particular solution, called particular solution। मतलब फिर से एक बार समझ जाइए पूरा, 3 गो वर्ड पर, इस पर इस एक्सरसाइज इस पर इतना पर है ना 9.2, ये दोनों पर है जो कि 9.3, ठीक है, ये दो पर। और फिर उसके बाद है दो 3 एक्सरसाइज और है, एक सेपरेशन मेथड है, एक होमोजीनियस है, एक लीनियर है, खत्म। तो ध्यान दीजिए, मिसलेनियस इसी में सब एक ही में मिला के रख देंगे। चलिए सुनिए, इस पर बात करते हैं। तो कोई फंक्शन दे देगा, उसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे, उसको रखकर LHS में RHS में रखकर देखेंगे, वो मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक दिया रहेगा उसको अगर सेटिस्फाइड कर गया तो उसको कहेंगे कि वो मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। तो पहला एक्सरसाइज में यानी कि 9.2 में सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, कोई फंक्शन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को कि नहीं। हाँ, दूसरा में है जो कि दे देगा कांस्टेंट, जितना कांस्टेंट उतना बार उसको क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करेंगे, तो वो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी कीजिए यहाँ तक। अगर समझ में आया तो 2 गो ऑब्जेक्टिव इसी पर है, देख के इसे मन लगवा। देखिए सेम इसी से रिलेटेड है ना, 9 पर जो अभी पार्टिकुलर और जनरल बोले हैं ना, सेम एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव है आपका कौन सा, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पहले पढ़ लीजिए। तो उस पहले पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्वेश्चन लिख दे, हेडिंग दे रहे हैं, वेरीफाई 9.2 verify that the function y बराबर is a solution of differential equation ये देखिए क्या करना है, कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज चल रहा है 9.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत इजी है। एक तरफ है जो कि इधर एक तरफ क्वेश्चन में है ना ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, और एक तरफ उसका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसको एगो पहले डिटेल में लिखे हैं, अगला बार से यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन
गिवन में आपको क्या दे दिया, एक क्वेश्चन कोशिश करो समझने का। गिवन में क्या दे दिया, y इक्वल टू कितना बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। देखो इधर कैसे पता चला, ये देखे, यही ना प्रूफ करना है। यही कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन ये है, ये फंक्शन का, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन है इसका, तो इसको सॉल्व करना है। तो कितना बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन सबको आता है। 2 तरीका है जी, 2 तरीका है प्रूफ करने का। इधर 2 तरीका, एक LHS में ले जाकर वैल्यू पुट करना, तो LHS इक्वल टू RHS एक तरीका। दूसरा तरीका है कि पूरा का पूरा डाटा ही ला देना। तो दोनों मेथड से समझ लीजिएगा, LHS इक्वल टू RHS करना चाहते हैं कि एकदम पूरा का पूरा डाटा ही आप लाना चाहते हैं। बोर्ड पर नजर रखिए। चलिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। कंसंट्रेट कीजिएगा, बात कीजिएगा तो समझ जाइए। dy बाय में dx, याद है ना, डबल डैश का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट, सिंगल डैश का मतलब 1 बार डिफ्रेंशिएट। तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। एक बार हो गया ना, एक बार। एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, और कांस्टेंट का 0। तो एक बार और करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, सिंगल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डबल हो जाता है, ऐसे हो गया। एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन फिर से एक्सपोनेंशियल, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब 2 तरीका है मेरे पास, इधर 2 तरीका, इधर सुन लो, इसका और इसका दोनों का वैल्यू LHS में ले जाके रखो, या इसको बना दो सेकेंड और इसको बना दो फर्स्ट, और सेकेंड में से फर्स्ट घटाओगे तो ये पूरा का पूरा एक ही बार आ जाएगा, तो पूरा सॉल्यूशन। तो दोनों ऑप्शन है, जहां आप फंस रहे हैं तो LHS में ले जाकर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और नहीं तो पूरा का पूरा एक ही बार डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड वाला पहले, LHS घटता है, RHS। ठीक है, इसको घटाइएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल 0। आई डबल को क्या लिखते हैं आप लोग सर, y डबल डैश। इसको क्या, देखिए कहना चाहिए था। अब लैंग्वेज है एक लाइन, जल्दी कीजिए। हेंस ना के बराबर आ भी सकता है, नहीं अभी तक तो नहीं देखें, एक दो कभी कभी दे देता है। इसके बाद वाला दिया है जो पार्टिकुलर ये वाला है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला, उससे आता है। बोले हेंस गिवन फंक्शन is the solution of given differential equation। दिक्कत है? अब एक दे रहे हैं बनाने के लिए, बना के दिखाइए देखकर। दूसरा नंबर, सब ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ है बुक में, अपना देखिएगा ना। बुक में देखिएगा तो एक तरफ उसका एक फंक्शन है और दूसरा तरफ इसका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ऐसे करके लैंग्वेज में लिख दिए। चलिए जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, फास्ट, छोटा सा है, जल्दी कीजिए। डिफ्रेंशिएट करके छोड़िए नहीं, ये इतना आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। LHS RHS करना है।
चलिए ये हटा देना। इसको कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है जी? बोर्ड पर नजर रखिए, नहीं जो समझ में आएगा उसको एलएचएस में ले जाकर पुट करना है। नजर रखिए, ध्यान दीजिए, सब बता देंगे, बोलिए तो पहले, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कितना बार करना है हमको भी नहीं समझ में आया, इसको देखें एक बार। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डी वाई बाई में देखिएगा थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, एक लाइन में ही तो बन ही जाएगा जी। एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 2 और कांस्टेंट का 0। इसी को आप लोग डैश भी लिखते हैं, डी वाई बाई में dx को डैश। जी सिर्फ इधर आ रहा है तो पूरा आ गया, नहीं तो पूरा का पूरा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है एलएचएस में जाओ वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, और नहीं तो पूरा का पूरा ही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जा रहा है। तो क्या करें, एलएचएस में ले जाके रखे कि पूरा का पूरा डिस्प्ले कर दे। तो ये प्लस, तो इधर गया तो देखो, कोई इस तरीका से नहीं बनाएगा। यहां तक डिफ्रेंशिएट किया और चल जाएगा वो इसके एलएचएस में। एलएचएस में तो डैश वाला का वैल्यू इतना रखेगा तो आरएचएस आ जाएगा 0, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो फिर वही लिख देगा गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? दोनों तरीका है आपके पास, डायरेक्ट लाना है या एलएचएस में ले जाके रख के लाना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बन जाएगा, बारी है। चलिए ठीक, तीसरा इजी है, चौथा देखिए। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर दे दिया है y डैश जल्दी कीजिए, एक दो और क्वेश्चन बता के अगला एक्सरसाइज बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कितना बार डिफरेंशिएट करना है इससे पता चलेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, गिवन लिखिए, रूट का डिफरेंशिएशन तो जानते ही हो जी, 1/2 जो है सो नीचे में, आई लिखना मत भूलिएगा। इसके बाद ये चलिए, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा क्या है फंक्शन। इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई में dx, या कितना लोग डी वाई बाई में ना dx लिख के डायरेक्ट लिखता है क्या y डैश। तो कोई टेंशन नहीं है, बोलिए। हाँ जी, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 जो है सो, अब अंदर गए तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 गया, इसी को क्या लिख रहे हैं आप लोग y डैश। यहां तक ठीक है? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, मेरा आंसर आया हुआ है। तो ये y डैश, यहां क्या x बाई में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। प्रूफ में देख रहे हैं कि यहां y है, यहां क्या है y।
और नीचे में रूट नहीं है, अब मेरा रूट आ गया है, तो रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे रेशनलाइज कर ले रूट से, तो इसको कोई ऐसे लिखेगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या 1 प्लस एक्स। रूट को हटाने के लिए नीचे में रूट 2 रहता है, तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुना भाग करते हो ना, तो जैसे ही किए ना, देख लो थोड़ा सा डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे ही किए तो इसको x, इसको क्या लिख रहे हैं आप लोग y गिवन से, तो ये हो गया y, आई रूट x क्लियर। जल्दी, रूट से ऊपर नीचे सिर्फ मल्टीप्लाई किए, रूट हटाने के लिए दिक्कत है, उसके बाद ये लिख लीजिएगा सिक्स। चलिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 6। हो गया ये, चलिए इसको चालू हो जाइए, ये u इंटू भी पर जाएगा, u इंटू भी पर, हटा रहे हैं। चलिए बोलिएगा क्या दिया हुआ है, u, ये क्या भी, तो u इंटू भी, बोला जाए x को छोड़ दिए और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos, साइन को छोड़ दिए x का डिफ्रेंसिएशन, आता क्लियर। इसको क्या लिखा गया है y डैश। चलिए यहाँ तक क्लियर है, नजर रखिएगा बोर्ड पर। प्रूफ में देख रहे हैं, इधर प्रूफ में देख रहे हैं कि कहीं पर है ना साइन और कॉस नहीं है, साइन और कॉस नहीं है, तो क्या किया जाए, साइन का वैल्यू यहां से निकाल लिया जाए। बोलो यहां से साइन का वैल्यू y बाई एक्स, क्लियर, पक्का। चलो बोलो, यहां पर ध्यान देना, y डैश इक्वल टू एक्स, कॉस नहीं है मेरे पास, तो कॉस को क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। जहां दिक्कत है बोल देना, ये भी ठीक है। मेरे पास किसका वैल्यू है अवेलेबल जी, साइन का, तो कॉस क्या कर रहा है, तो कॉस को लिख सकते हैं ना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब जहां जहां साइन है उसका वैल्यू है y बाई एक्स, तो क्या लिखिएगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर और y बाई में x यूजिंग
गिवन, यूजिंग गिवन। जल्दी कीजिए, यहां तक साथ में रहिएगा। अब देखिए आंसर ला रहे हैं। ये जी एलसीएम लीजिएगा ना, थोड़ा सा नजर रखिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स, तो ये क्या एक्स स्क्वायर बाई में एक्स, एलसीएम लिए, एलसीएम लिए, डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई, आगे पीछे लिख सकते हैं ना। देखिए ए लाना था, उसके बाद हेंस गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फास्ट कीजिए। सब सही चल रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा। इजी है कि टफ? चलिए एक क्वेश्चन 8 देख लीजिए, 7 देख लीजिए। एक्स वाई, यहाँ लॉग वाई प्लस सी is a solution of, पीछे क्लास चल रहा है। चलिए ये, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। 11-12 ऑब्जेक्टिव है, अभी बता दे रहे हैं, और फिर फॉर्मेशन। बोलिए, ये दे दिया है, कितना बार डिफ्रेंशिएट करोगे? एक बार। लिखोगी वेन, चालू हो जाओ। ये हो गया सबका? हटा देना ये। गिवन में दे दिया एक्स वाई लॉग वाई प्लस सी। जल्दी डिफ्रेंशिएट कीजिए इधर u इंटू भी पर, और जहां y रहता है तो y का dy बाय में dx। ये हटा दें। चलिए फास्ट कीजिए, बोलिए u इंटू भी, u इंटू भी, तो x को छोड़ दिए y का dy बाय में dx, y को छोड़ दिए x का 1 हो गया। इधर log का जी 1 बाई वाई, और y का dy बाय में dx, कांस्टेंट का 0। जल्दी पहुंचिए। अब क्या करना है देख लीजिए, dy बाय में dx वाले को एक तरफ ले जाइए, ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या लिखिएगा x dy बाय में dx माइनस 1 बाई वाई dy बाय में dx, आई प्लस y है, इधर आएगा तो। चलिए बोलिए क्या कॉमन, dy बाय में dx, तो यहां क्या x आ रहा है कि फिर से तो आ रहा है, तो बन गया। और क्या एलसीएम लिए तो xy माइनस 1, हाँ जी इधर
ये डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में। तो डी वाई बाई में डी एक्स बराबर क्या लिख रहे हैं आप लोग, माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। ये जी प्रूफ में देख रहे हैं ना कि माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, तो ये माइनस को एडजस्ट कर ले नीचे में, इसको पहले कर देते हैं, इसको बाद में। आइए डी वाई बाई में डी एक्स को क्या लिख देते हैं, वाई डैश, आइए माइनस यहाँ एडजस्ट कर लिए तो ये वाई स्क्वायर, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, होगा, आई प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यही लाना था। ठीक है, जल्दी, कहीं दिक्कत है तो बोलिए। अरे ये प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, आई माइनस प्लस था तो इधर आया तो माइनस, तो ये इधर आया यहाँ, तो ये माइनस डिवाइड में है तो इधर गया तो मल्टीप्लाई में, ये नीचे तो ये माइनस यहाँ क्या कर रहा है, आंसर में माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस से नीचे में नजर ना आ रहा है कि माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, ये पहले लिखे हैं, चाहे कॉमन कर लो माइनस, और नीचे में माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये पहले हो गया, ये क्या हो गया बाद में, बन जाएगा। चलिए अब देखिए दो गो ऑब्जेक्टिव 11 और 12, 11 और 12 पढ़िए ओरली, जल्दी कीजिए जल्दी। चलिए इधर कंसंट्रेट कीजिएगा। 11 ऑब्जेक्टिव है, ओरली डिफिनीशन लिखवाए थे उसी से। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4, यानी कि कह रहा है कि द नंबर ऑफ arbitrary constant in the general solution of a differential equation of 4th order। याद कीजिए अभी बात हुआ था हम लोगों का कि जितना ऑर्डर होता है उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो कौन ऑर्डर का है, जनरल है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कितना ऑर्डर है, 4, तो इसका आर्बिट्रेरी भी कांस्टेंट क्या इतना हो जाएगा, 4 होगा। लिखिए ना, बहुत सा बुक देखिए, अभी यहाँ डिफिनीशन को गलत कर दीजिएगा, आपका बुक में गलत छपा हुआ नहीं है, देखिए सब बुक में मिलाइए, लो देखो इनमें देखो, तुम्हारे में दे दिया वही सब में दे देगा। एनसीईआरटी में आंसर कोई कोई का मिस प्रिंट हो गया है जो पायरेटेड खरीदे हुए हैं। हाँ तो कुछ लोग को नहीं दिया हुआ है तो बोलेगा ना, है। और कोई दिक्कत देखो, बी कैसे होगा, प्रूफ करो। तो वही तो बता रहे हैं, तो हम गलती छपा हुआ है तो तुम विश्वास ही नहीं कर रहे। अगला इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 देखिए, ध्यान दीजिए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, कभी भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे तो हमेशा 0। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में 0। क्या बोला था, फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डिफिनीशन यही ना लिखवाए थे, फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फ्री यानी कि इसका डी, इसका भी डी। जल्दी अगला एक्सरसाइज का हेडिंग याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा, कोई कोई बुक में गलत छपा हुआ है, आपके पास डिफिनीशन है, डिफिनीशन को फॉलो कीजिए,
और कुछ नहीं बोल रहे। आंसर गलत छप सकता है, लेकिन यहाँ पर सामने प्रूव है आपका डिफिनीशन गलत नहीं है। तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना जनरल सॉल्यूशन में उसका वैल्यू होता है। ऑर्डर होता है, ऑर्डर दे देगा तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलिएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे देगा तो क्या बोलिएगा, ऑर्डर। और डिग्री में हमें सॉरी इसमें पार्टिकुलर में कभी भी आर्बिट्रेरी पूछे वो कितना भी ऑर्डर का रहे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। चलिए हेडिंग है आपका फॉर्मेशन। चलिए लिखिए फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given। चलिए वर्किंग रूल लिखिए, डिफिनीशन इसका कैसे है जो कि फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखिएगा, क्या आप बोल चुके हैं इसके बारे में, अभी बताए थे जनरल सॉल्यूशन, अभी बता रहे थे कि क्या जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही उसका ऑर्डर होता है। तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना ही बार वो डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करते हैं तो वही मेरा हो जाता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लिखिएगा डिफिनीशन, टू फॉर्म वर्किंग रूल बोल सकते हैं, टू फॉर्म ए differential equation from a given function we differentiate the function successively as many times as the number of arbitrary constant in the given function and then eliminate the arbitrary constant। चलिए समझिएगा, हो गया। समझिए क्या कह रहा है, इधर कह रहा है कि टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो फंक्शन कैसा भी हो सकता है, फंक्शन में है जो कि कुछ भी हो सकता है, उसी को यहाँ पर बुक में दिया रहेगा फैमिली ऑफ कर्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैमिली ऑफ कर्व। जैसे पाराबोला दे देगा, इलिप्स दे देगा, तो फैमिली ऑफ कर्व भी कैसा भी फंक्शन हो सकता है। उसको क्या कह रहा है, सक्सेसिवली एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द, यानी कि उतना बार डिफरेंशिएट करो, वी डिफरेंशिएट द फंक्शन कितना बार, एज मेनी एज कितना, जितना उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जितना बार, अगर 2 गो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद
उसमें से जो कांस्टेंट होगा उसको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। एलिमिनेट करना मतलब हटाना, और हटाने के बाद जो मेरा आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। लिखिए, अब फंक्शन कैसा हो सकता है, फैमिली ऑफ कर्व भी हो सकता है। क्वेश्चन एक है, कोशिश कर रहे हैं समझाने का। लिखिए पहला एक्सरसाइज का, और क्या होमवर्क में अपना एग्जाम्पल बनाइएगा। लिखिए, टू फॉर्म, इजी करके लिखिएगा। हाँ, पहला एक्सरसाइज का कर रहे हैं 9.3 का, एग्जाम्पल के थ्रू। टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, to form the differential equation, to form the differential equation representing the given family of curves by eliminating रुक जा arbitrary constant। चलिए देखिए, ऐसे दिया हुआ, ये है। कोशिश कीजिएगा समझने का, अगर ये समझ में आ जाएगा तो बनने लगेगा। कितना कांस्टेंट है तो कितना बार डिफरेंशिएट, 2। तो सबसे पहला टारगेट 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है, और साथ में किसको हटाना है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हटाना है। चलिए जल्दी कीजिएगा, ये बताएंगे, उसके बाद आपको बनाना होगा होमवर्क में पूरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे है, जैसे एग्जाम्पल वैसे क्वेश्चन। 9.3 का 2 तो खत्म, क्या है 2 में, हाँ तो बनाइए, नहीं बनाइएगा तो टेंशन आ जाएगा अगला क्लास। बोल, मुंह बंद रखिए। चलिए देखिए, इक्वेशन दे दिया है तो यहां लिख देंगे। कोशिश करो समझने का, डिफरेंशिएशन पर आ चुके हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, जो एक्सरसाइज चल रहा है ना, अगला एक्सरसाइज जस्ट उल्टा होने वाला है। अभी आप लोगों को फॉर्मेशन करवा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगला एक्सरसाइज में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसको इंटीग्रेट, देखो फंक्शन दे दिया तो डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिए। अगला एक्सरसाइज में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि फंक्शन बताओ, तो डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हैं, तो उसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाना है। तो वही चलेगा 9.4 से, जो यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगला एक्सरसाइज में क्या करना सीखेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करना। 2 in 1 है, फॉर्मेशन करना, फंक्शन से बनाना है तो डिफरेंशिएट करके, अब डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया उससे फंक्शन बनाना है तो क्या करके, इंटीग्रेट करके। ये लाइन का इक्वेशन है,
चलिए जल्दी। हाँ इजी 1/a का हुआ नहीं, x का डिफ्रेंसिएशन 1/b का हुआ नहीं, और y का dy में dx, और कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। यहाँ तक क्लियर है? तो ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 1/b और dy में dx इक्वल टू -1/a। कोशिश कीजिएगा कि पूरा कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएं। तो ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इधर हटाएं। तो बोलिए dy में dx, अगर पॉसिबिलिटी है तो पूरा कांस्टेंट अगर एक तरफ जा रहा है तो ले जाइएगा। तो इसको इधर लाए तो -b/a। अभी एक बार और ना करना है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएट। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बोलिए तो अगेन कीजिएगा तो ये इजी, अगेन में ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, तो गायब हो गया, गायब हो गया। तो यही हो गया मेरा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही गायब हो गया, हाँ अगर गायब नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, इक्वेशन में रख कर इसमें उसमें रख के सॉल्व कर। तो लिखिए, हाँ एक लाइन लिखना हो। हाँ आता है, एक क्वेश्चन रहेगा। लिखिए, बोल रहे हैं विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोशिश कीजिए, अगला क्लास में इसके आगे कंटिन्यू होगा, बनाइएगा।